Good morning, everyone. Today is Monday, so Yoga Vashisht day. So let's do some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tat Savitravarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य ओम सहनाववतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht Granth, the second part, and towards the end, page number 525. And this सर्ग is जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभास ही हैं. आभास, आभास मीन्स अपीयरेंस और रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड आभास. आत्म विचार के बिना जीवन व्यर्थ. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं संवेदन रूप हैं, कुछ बने नहीं. संवेदन, संवेदन इज लाइक ए सेंसेशन. संवेदन. सृष्टि के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रहती है, और मध्य में जो आकार दिखाई देते हैं उन्हें भी वही रूप जानो. जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में जो शुद्ध संवित होती है और उसमें आकार प्रकट होता है, वह अनुभव रूप है और कुछ बना नहीं. आत्म सत्ता ही पिंडाकार होकर भासित होती है, और जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वे आकाश रूप आभास मात्र हैं. आत्म सत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध सी तरह लगती है. विकार से रहित है, परंतु विकार सहित लगती है. अनाना है, परंतु नाना की तरह दिखती है. अनाना मीन्स नॉट मैनी, ओके, परंतु नाना की तरह दिखती है. और आकार से रहित है, परंतु आकार सहित प्रतीत होती है. जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना अनुभव रूप होती है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भासित होती है और जागने पर एक आत्म रूप हो जाती है. वैसे ही यह सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार की भासित होती है और ज्ञान से एक रूप भासित होती है. विद्यमान लगती है, पर उसे असत्य ही जानो. आत्म सत्ता सदा शुद्ध रूप, शांत और अनंत है. उसमें देश काल और पदार्थ आभास मात्र हैं. जो कहो कि आभास मात्र है, तो अर्थाकार क्यों होते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में कोई नारी कंठ से लगती है और उसमें प्रत्यक्ष राग और विषय रस होता है, पर वह आभास मात्र होता है, वैसे ही जागृत में विषय क्षुधा को अन्न, तृषा को जल और भी सब ऐसे ही होते हैं, और सब पदार्थ प्रत्यक्ष लगते हैं, पर जो इनका कारण विचारो तो कि कारण कोई नहीं मिलता. जिसका कोई कारण ना मिले उसे आभास मात्र जानो. हे राम, ये विश्व बुद्धि पूर्वक नहीं बना. आदि में जो आभास जगह है वह बुद्धि पूर्वक नहीं हुआ. उसमें जब विश्व का संकल्प दृढ़ हुआ है तब कारण से कार्य भासित होने लगा, परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगे, पर जो आत्म स्वभाव में स्थित है उनको सब जगत आत्म स्वरूप है. हे राम, कारण से कार्य तब हो जब पदार्थ भी कुछ वस्तु हो. जैसे पिता की संज्ञा तब होती है जब पुत्र होता है, और जो पुत्र ही ना हो तो पिता कैसे कहा जाए. वैसे ही कारण तब कहा जाए जब कार्य हो. जो कार्य विश्व ही नहीं, कुछ नहीं, तो कारण कैसे कहा जाए. हे राम, कारण और कार्य अज्ञानी के निश्चय में होते हैं. जैसे चरखे पर बालक घूमता है तो उसको सब पृथ्वी घूमती लगती है, वैसे ही अज्ञानी को मोह दृष्टि से कारण कार्य भाव दिखाई देता है.
पर ज्ञानी को कारण कार्य भाव नहीं भासित होता। स्मृति को भी विश्व का कारण तब कहो जब स्मृति विश्व से पहले हो, पर स्मृति अनुभव भी जगत में उपजे हैं, ये भी आभास मात्र हैं, परंतु जिनको प्रतीत हुए हैं उनको वैसे ही हैं। हे राम, स्मृति, संस्कार और अनुभव ये तीनों आभास मात्र हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों भासित होते हैं। इसलिए इस कलना को त्याग कर जगत को आभास मात्र जानो। जैसे स्वप्न में घट दिखाई पड़ते हैं, पर उनका कारण मृतिका को कहो तो नहीं बनता, क्योंकि घट और मृतिका का आभास इकट्ठे जगह है, इसलिए वे आभास मात्र हुए। उनमें कारण किसे कहो और कार्य किसे कहो, वैसे ही स्मृति, संस्कार, अनुभव और जगत सब इकट्ठे प्रकटे हैं। इनमें कारण किसे कहें और कार्य किसे कहें, इसलिए सब संसार आभास मात्र है। हे राम, ये सब जगत जो तुमको दिखता है वह आत्म सत्ता का आभास है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है जैसे नेत्र का खोलना और मूंदना होता है। वैसे ही परमात्मा में संस्कार की उत्पत्ति और प्रलय होता है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब जगत रूप दिखता है, और जब फुरने से रहित होता है तब संसार का आभास मिट जाता है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। जैसे खुलना और मुंदना नेत्रों का स्वभाव है, वैसे ही फुरना और ना फुरना संवेदन के स्वभाव है। जैसे चलना और ठहर जाना दोनों वायु के स्वभाव हैं। जब चलती है तब जान पड़ती है, और जब नहीं चलती तब नहीं जान पड़ती। चलने में वायु की तीन संज्ञाएं होती हैं। एक मंद मंद चलती है अथवा बहुत चलती है, दूसरी का शीतल अथवा उष्ण स्पर्श होता है, और तीसरी सुगंध अथवा दुर्गंध युक्त होती है। ये तीनों संज्ञाएं फुरने में होती हैं, पर जब फुरने से रहित होती हैं तब तीनों संज्ञाएं मिट जाती हैं। जैसे एक ही अनुभव में स्वप्न और सुषुप्ति की कल्पना होती है। स्वप्न में संसार ही भासित होता है और सुषुप्ति में नहीं भासित होता, परंतु दोनों में अनुभव एक ही है। वैसे ही संवित के फुरने से, संवित संवित मीन्स अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, संवित के फुरने से जगत भासित होता है और ठहरने में अच्युत रूप हो जाता है। पर आत्म सत्ता ज्यों की त्यों एक रूप है, इसलिए जो कुछ संसार दिखाई देता है वह आत्मा से भिन्न नहीं, वही रूप है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभास हैं, उनमें आस्था ना करना। हे राम, मैंने इस परम सिद्धांत का तुमको उपदेश किया है, और जिन युक्तियों से कहा है वैसी कोई नहीं कहेगा। अज्ञानी को भाव रूपी बड़ी भ्रांति उदित हुई है, परंतु जो मेरे शास्त्र को बारंबार विचारेगा उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। दिन के दो विभाग करें, आधे दिन तक मेरा शास्त्र विचारें और आधे दिन अपने आचार में व्यतीत करें। जो आधे दिन इस शास्त्र का विचार न कर सके तो एक पहर ही विचारे। जैसे भानु उदय से अंधकार निवृत्त होता है, वैसे ही उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उनकी निंदा करेगा उसको आत्म पद की प्राप्ति ना होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के तत्व को नहीं जाना। जीव का ये कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे, जिससे उसे शास्त्र की महिमा ज्ञात हो। हे राम, ये मोक्ष उपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। यदि जीव पद पदार्थों का ज्ञाता हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को ना समझ सके तो थोड़ा थोड़ा बांचे और विचारे तो उसको सब समझ पड़ेगा। हे राम, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो उसके विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है, और इस शास्त्र से में उसे प्रीति होती है। इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती, इससे ये विचारने योग्य है। जो पुरुष आत्म विचार से रहित हैं उसका जीवन वृथा है। जिनको ये तत्व विचार है उनको सब पदार्थ आत्म रूप हो जाते हैं। जो एक सांस भी आत्म विचार से रहित होती है वह वृथा जाती है। मनुष्य की ऐसी एक सांस के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। यदि एक सांस निष्फल जाए
तो फिर मांगे नहीं मिलती। ऐसी सांस को जो व्यर्थ गंवाते हैं, उनको तुम पशु जानो। हे राम, आयु बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे तन को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं, वे महा मूर्ख हैं। हे राम, ये संपूर्ण जगत आभास मात्र है। सत्य लगता है तो भी इसको असत्य जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि में कोई मृतक होता है, उसके बांधव रुदन करते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु हुआ कुछ नहीं, सब भ्रांति मात्र है। वैसे इस जगत को ब्रह्म मात्र जानो। नेक्स्ट सर्ग 260। एक एक अणु में अनेक सृष्टियां, अणु से बने मन, देह और इंद्रियां। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, संसार तो अनेक और असंख्य हुए हैं और आगे होंगे, पर उन जगतों की कथाओं से आपने मुझे उपदेश करके क्यों न जगाया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो जग जंजाल के समूह हैं, उनमें जो पदार्थ हैं, वे सब शब्द अर्थ से रहित हैं, और जब शब्द अर्थ से रहित हुए तो कुछ ना हुए, इसलिए व्यर्थ कहने का क्या प्रयोजन है। हे राम, जब तुम विदित वेद और निर्मल त्रिकालदर्शी होगे, तब इन जगतों को स्वयं जानोगे। मैंने पहले भी तुमसे बहुत बार कहा है, बारंबार वही वर्णन करने में पुनरुक्ति दोष होता है, परंतु समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जैसे एक सृष्टि को जाना, वैसे ही संपूर्ण सृष्टियों को जानो। जैसे अन्न की राशि से एक मुट्ठी भर को देखकर जान लिया जाता है कि सब दाने ऐसे ही हैं, वैसे ही एक ही सृष्टि का यथार्थ स्वरूप जाना तो सब सृष्टियों को भी जान लिया। हे राम, ये सब संसार किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जिसमें कारण बिना पदार्थ भासित हो, उसे जानो कि वही रूप है। सृष्टि के आदि में भी वही सत्ता थी, अंत में भी वही होगी, और मध्य में जो कुछ दिखता है उसे भी वही रूप जानो। स्वपन के आदि में भी अपना निर्मल अनुभव होता है, स्वपन के निवृत्त होने पर भी वही रहता है, और स्वपन के बीच जो पदार्थ भासित होता है उसे भी वही जानो। और वस्तु कुछ नहीं, अनुभव सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब तुम विदिद्वेत होगे, तब सब जगत तुमको अपना रूप भासित होगा। हे राम, एक एक अणु में अनेक सृष्टियां हैं, वे सब नम रूप हैं, कुछ हुई नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे सुनो। एक समय मैंने ब्रह्मा जी को एकांत में पाकर प्रश्न किया कि हे भगवान, ये सृष्टियां कितनी हैं और किस में हैं। तब पितामह ने कहा, हे मुनीश्वर, सब जगतों के सब शब्द अर्थ ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म से इत्र कुछ नहीं। जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जो ज्ञानवान है उनको सब संसार आत्म रूप भासित होता है। जिस प्रकार संसार हुआ है वह भी सुनो। हे राम, ब्रह्म रूपी आकाश के सूक्ष्म अणु में सुफुरन हुआ कि अहम अस्मि, मैं हूं। उस अणु ने अपने को जीव जाना। जैसे अपने स्वप्न में अपने को जीव जाने और सर्वात्मा हो, वैसे ही चित्त अनु सर्वात्मा अहंकार को अंगीकृत करके अपने को जीव जानने लगा। उसमें जो निश्चय हो गया वही बुद्धि हुई। जैसे वायु में स्फुरन होता है, वैसे ही उसमें संकल्प विकल्प रूपी स्फुरन हुआ, उसका नाम मन हुआ। तब मन के साथ मिलकर चित्त अनु ने देह को चेता, और अपने में देह और इंद्रियां भासित होने लगी। उसने अपने साथ शरीर देखा कि यह शरीर मेरा है। जैसे स्वप्न में अपने साथ कोई शरीर को देखे और बड़ा स्थूल दिखाई पड़े, वैसे ही उसने अपने साथ स्थूल शरीर देखा। जैसे स्वप्न में सूक्ष्म अनुभव से बड़े पहाड़ दिखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म अणु से स्थूल विराट शरीर भासित होने लगा। फिर देश काल की कल्पना की, तब नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी और विराट भासित होने लगे। जैसे स्वप्न में दिखने वाले देश काल और पदार्थ कुछ नहीं है, वैसे ही देश काल पदार्थ भासित हुए, परंतु है कुछ नहीं। जब चित्त संवित बहिर्मुख जगती है, तब नाना प्रकार का संसार दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है तब अवच रूप हो जाती है। जैसे वायु चलने और ठहरने में एक रूप होती है, वैसे ही फुरने और ना फुरने में संवित एक तथा अभेद है।
हे राम, सब संसार आकाश में आकाश रूप अपने आप में स्थित है और अणु अणु प्रति सर्वदा सृष्टि है, परंतु सब आभास मात्र है। जो चैत्य संबंधी होकर जीव सृष्टि का अंत ले तो सृष्टि अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं आता। ये सृष्टि अविद्या रूप है, ये अविद्या ही चैत्य है। जब जीव अविद्या संबंधी होकर विश्वों का अंत देखेगा तब अंत नहीं आएगा, किंतु संसरण का नाम जगत है। जब स्वरूप में स्थित होगे तब सब जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा और जगत की कल्पना कुछ ना भासित होगी। हे राम, इस जगत के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी अद्वैत सत्ता रहेगी और मध्य में जो कुछ दिखता है उसको भी वही रूप जानो। और कुछ बना नहीं, ये जगत अकारण है, अधिष्ठान सत्ता के अज्ञान से भासित होता है। इसी का नाम विश्व है और इसी का नाम अविद्या है। अधिष्ठान को जानने का नाम विद्या है। हे राम, ना कोई अविद्या है और ना जगत है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। चाहे विश्व कहो और चाहे ब्रह्म कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। नेक्स्ट सर्ग 261। पदार्थों का कारण कोई नहीं, सबका अधिष्ठाता ब्रह्म। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये मैंने जाना कि विश्व अकारण है, जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है वैसे ही ये जगत है। पर जो अकारण ही है तो फिर यहाँ सब पदार्थ कारण से उपजते क्यों दिख पड़ते हैं? कारण बिना तो नहीं होते, फिर वे क्यों भासित होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ब्रह्म सत्ता सर्वात्म है, उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा ही होकर दिखता है। पर क्या दिखता है? अपना अनुभव ही ऐसे होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नाना प्रकार के पदार्थ होकर दिखता है, परंतु उपजता कुछ नहीं, सब पदार्थ आकाश रूप हैं, वैसे ही ये विश्व कुछ उपजा नहीं, कारण से रहित आकाश रूप है। आदि सृष्टि अकारण हुई है, पीछे से सृष्टि में आभास रूप मन ने जैसा जैसा निश्चय किया है वैसा ही दिखता आया है, क्योंकि मन सर्वशक्ति रूप है। आदि सृष्टि जो उपजती है वह अकारण रूप है, पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य रूप हुए हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि आदि में कारण बिना होती है और पीछे से कारण कार्य दिखाई देते हैं, पर वास्तव में ना कोई आकाश है, ना शून्य है, ना अशून्य है, ना सत्य है, ना असत्य है, ना असत्य सत्य के मध्य है, ना नित्य है, ना अनित्य है, ना परम है, ना अपरम है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है। द्वैत कुछ नहीं, सब भ्रम है। हे राम, ज्ञानवान को सब शब्द और अर्थ ब्रह्म रूप भासित होते हैं। मुझको तो कारण कार्य भाव की कल्पना कुछ नहीं। जैसे सूर्य में तम का अभाव है वैसे ही ज्ञानवान के लिए कारण कार्य का अभाव है। जो सब आत्मा ही है तो कारण या कार्य किसको कहें? श्री राम ने कहा, हे भगवान, मैं ज्ञानी की बात पूछता हूँ, उनको कारण कार्य भाव किस कारण नहीं भासित होता? जो कारण कार्य नहीं तो मृतिका और कुम्हार आदि द्वारा घट आदि उत्पन्न होते कैसे दिखाई पड़ते हैं? बताइए, ज्ञानवान को अकारण कैसे दिखता है और अज्ञानी को सकारण कैसे भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई कारण है, ना कार्य, ना कोई अज्ञानी है, मैं तुमसे क्या कहूं? जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनके निश्चय में विश्व की कोई कल्पना नहीं फुरती। उनके निश्चय में तो विश्व है ही नहीं, तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे राम, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या हो? जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में विश्व नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, कारण और कार्य, ये शब्द जगत में होते हैं, पर जगत ही नहीं उपजा तो कारण कार्य, ज्ञानी अज्ञानी, तुमसे क्या कहूं? जैसे स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहां शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में विश्व ही नहीं फुरता। हे राम, मुझको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है, मुझको कुछ कहना नहीं, परंतु तुमने पूछा है इसलिए अज्ञानी के निश्चय की को अंगीकृत करके कुछ कहता हूं। हे राम, ये जगत अकारण और आभास मात्र है, किसी आरंभ और परिणाम से नहीं हुआ। जब पदार्थों का कारण विचारो तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है। वह अद्वैत, अच्युत और सब इच्छाओं से रहित है। अच्युत
अच्युत मीन्स स्थिर, अटल, इन इमूवेबल। अच्युत सब इच्छाओं से रहित है, तब उसको कारण कैसे कहना? इससे जाना जाता है कि जगत आभास मात्र है और कुछ वस्तु नहीं, आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है, उसमें अनेक पदार्थ दिखते हैं, पर उसका कारण विचारो तो सबका अधिष्ठान अनुभव ही निकलता है। उसमें आरंभ और परिणाम कुछ नहीं हुआ, सृष्टि अनुभव रूप भासित होती है। जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, उसको स्वरूप के प्रमाद से कारण कार्य विश्व और पुण्य पाप सब यथार्थ लगते हैं। वैसे ही ये जागृत विश्व दिखता है। हे राम, आदि सृष्टि अकारण हुई है, पीछे सृष्टि काल में कारण कार्य रूप भासित होते आए। जिसको अपना वास्तविक स्वरूप स्मरण है, उसको अकारण दिखती है, और जिस अज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का प्रमाद है, उसको कारण कार्य रूप सृष्टि भासित होती है। हे राम, वास्तव में एक ही अनुभव आत्म सत्ता है, परंतु जैसा जैसा अनुभव में संकल्प दृढ़ होता है, उसी की सिद्धि होती है, और जिसका जी तीव्र संवेग होता है वही होकर दिखता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि कल्प वृक्ष के पदार्थ संकल्प की तीव्रता से प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें किसका कार्य कहें? यदि विश्व किसी कारण से उत्पन्न होता, तो महाप्रलय में भी कुछ शेष रहता। जैसे अग्नि के पीछे राख रह जाती है, पर विश्व के पीछे तो कुछ शेष नहीं रहता। जैसे स्वप्न की सृष्टि जागने पर कुछ नहीं रहती, वैसे ही महाप्रलय में विश्व का शेष कुछ नहीं रहता। इससे जाना जाता है कि ये जगत आभास मात्र है। जैसे ध्यान में ध्याता मनुष्य किसी आकार को रचता है, ध्याता ध्याता मीन्स ध्यान करने वाला। सो जैसे ध्यान में ध्याता मनुष्य किसी आकार को रचता है, तो उसका कारण कोई नहीं होता, वह तो आकाश रूप है और अनुभव सत्ता की फुरने से इस प्रकार होकर भासित होती है। आकार तो कोई नहीं। और जैसे गंधर्व नगर कारण से रहित दिखता है, वैसे ही यह संसार कारण बिना प्रकट हुआ है। ना कोई पृथ्वी है, ना कोई जल है, ना तेज वायु और आकाश है, सब आकाश रूप हैं, परंतु संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं। हे राम, जब मनुष्य मर जाता है, तब शरीर यहीं भस्म हो जाता है। फिर जीव परलोक में अपने साथ शरीर देखता है, और उस शरीर से स्वर्ग नरक में सुख दुख भोगता है। तो उसका कारण कौन है? उसका कारण कोई नहीं पाया जाता। केवल चेतनता में संकल्प रूप वासना जो दृढ़ हुई है, उसी के अनुसार शरीर भासित होता है, और स्वर्ग नरक दुख सुख भासित होते हैं। और तो कुछ वस्तु नहीं, सब पदार्थ संकल्प रचित हैं, वे सब आत्म रूप हैं। जैसे आकाश, व्योम और शून्य एक ही वस्तु के नाम हैं, वैसे ही कोई जगत को हो और कोई ब्रह्म को हो, इनमें भेद नहीं। फुरने का नाम जगत है, ना फुरने का नाम ब्रह्म है। जैसे पवन के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म को संवेदन के फुरने ना फुरने में कुछ भेद नहीं है। जो सम्यक दर्शी है, उनको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। इस कारण दोष किसी में नहीं रहता, और जो बड़ा क्लेश प्राप्त होता है, तो भी उन्हें खेद नहीं होता। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है, तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है, तो भी दुख नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है, उसकी सब क्रियाएं होती हैं, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे राम, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती हैं, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे राम, ये सब पदार्थ अजात जात हैं, उद्भूत नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं, परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे राम, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना मुक्त हो, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी की जाए? ये सब सृष्टि तो अकारण ब्रह्म मात्र है,
इसमें क्या आस्था बढ़ाए? ये विषय तो स्वप्न के पर्वत हैं। नेक्स्ट सर्ग 262। चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, सब विश्वों में तीन प्रकार के पदार्थ हैं। एक अप्रत्यक्ष पदार्थ, दूसरे प्रत्यक्ष पदार्थ, और तीसरे मध्य भावी, लाइक ए मिडल। सो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स विजिबल, डायरेक्टली perceptible, okay, and अप्रत्यक्ष is opposite of that। जैसे वायु अप्रत्यक्ष है क्योंकि रूप से रहित है, परंतु स्पर्श से प्रतीत होती है, इसलिए मध्य भावी प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष वह जो किसी को मिले नहीं, ऐसी ये संवित अप्रत्यक्ष है। सो संवित अगेन मीन्स कॉन्शियसनेस। हे मुनीश्वर, मयंक मंडल में भी ये संवेदन जाता है और फिर गिरता है और चित्त से चंद्रमा को देखता है और फिर आता है। इसे जाना कि ये निराकार है। जो साकार होता तो चंद्रमा रूप हो जाता, फिर लौट कर ना आता। जैसे जल में डाला हुआ जल फिर नहीं निकलता, इस कारण जानता हूं कि ये अप्रत्यक्ष अर्थात निराकार है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी का आश्रय लेकर मैं पूछता हूं कि इस देह में जो प्राण आते जाते हैं वे कैसे आते जाते हैं। जो तुम कहो कि संविद जो ज्ञान शक्ति है इस शरीर और प्राण को लिए फिरती है, जैसे श्रमिक भार को लिए फिरता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संविद अप्रत्यक्ष निराकार है। अप्रत्यक्ष साकार से नहीं मिलता, तब वह चेष्टा कैसे करे। जो कहो कि निराकार संवित ही चेष्टा करती है, तो मानव की संवित चाहती है कि पहाड़ नृत्य करे, पर वह तो इसका चलाया नहीं चलता। कहते हैं कि ये पदार्थ उठ जाएं, परंतु वे नहीं उठते, क्योंकि ये पदार्थ साकार हैं और वृत्ति निराकार है। इसका क्या उत्तर है? वो शिष्य बोले, हे राम, इस शरीर में एक नाड़ी है। जब वह अवकाश रूपनी होती है, तब उसमें से प्राण वायु निकलता है, और जब संकोच रूपनी होती है, तब प्राण वायु भीतर आता है। जैसे लोहार की धोंकनी होती है, वैसे ही इसके भीतर पुरुष बल है, उससे चेष्टा होती है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, धोंकनी भी तब चलती है जब उसके साथ बल का स्पर्श होता है, और स्पर्श तब होता है जब प्रत्यक्ष वस्तु होती है, पर चेतनता तो निराकार है, उसको स्पर्श कैसे कहिए। जो आप कहें कि उसकी इच्छा से ही स्पर्श होता है, तो हे मुनीश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे सन्मुख जो पेड़ है वह गिर पड़े, पर वह तो नहीं गिरता, क्योंकि इच्छा निराकार है। जो साकार से स्पष्ट हो, तब उसकी शक्ति से गिर पड़े। यदि इच्छा से ही चेष्टा होती है, तो कर्म इंद्रियां किस लिए हैं? इच्छा से ही जगत की चेष्टा हो, ये भी संशय है कि एक के अनेक कैसे हो जाते हैं, और बहुत का एक कैसे हो जाता है। एक चैतन्य है, पर जब प्राण निकल जाते हैं, तब पाषाण और वृक्ष की तरह जड़ हो जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, वह जड़ कैसे हो जाती है? कोई पत्थर और वृक्ष रूप जड़ है और कोई चेतन है, ये भेद एक आत्मा में कैसे हुआ? वो शिष्य बोले, हे राम, तुम्हारे संशय रूपी वृक्षों को मैं वचन रूपी कुल्हाड़े से काटता हूं। जिनको तुम प्रत्यक्ष साकार कहते हो, उनमें आकार कोई नहीं, सब निराकार है। वह शुद्ध आत्मा अद्वैत सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ये आकार कुछ बने नहीं। जैसे सोपन नगर में जो आकार दिखते हैं वे सब व्योम रूप निराकार हैं, वैसे ही ये आकार भी जो तुमको दिखते हैं सब निराकार हैं। स्वप्न में जो पहाड़ दिखते हैं वे किसके आश्रय होते हैं, और देह आदि दिखती है तो वे किसके आश्रय है, इसलिए वे कुछ बने नहीं। अनुभव सत्ता ही आकार रूप हो दिखाई देती है। वैसे इसे भी जानो कि आकार कोई नहीं। हे राम, जब इन पदार्थों का कारण विचारो, तो कारण कोई नहीं निकलता। इसी से जाना जाता है कि आभास मात्र है, बने कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। आत्म सत्ता अद्वैत और परम शुद्ध है, उसमें संसार कुछ बना नहीं, तो मैं आकार क्या कहूं और निराकार क्या कहूं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी द्वैत कुछ नहीं।
शुद्ध आत्म सत्ता ही इस प्रकार दिखाई पड़ती है। जैसे संकल्प के रचे पदार्थ अनुभव रूप होते हैं, वैसे ही ये सब पदार्थ अनुभव रूप हैं, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। हे राम, पहले भी मैंने तुमसे कहा है और अब भी प्रसंगवश कहता हूं। एक समय एक सृष्टि में एक इंद्र ब्राह्मण था, जो मानो ब्रह्मा ही था। उसके 10 पुत्र हुए, जो मानो 10 दिशाएं थी। कुछ काल में वह ब्राह्मण मृतक हुआ। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसके प्राण भी छूट गए, जैसे दिन के पीछे संध्या आ जाती है। तब उन पुत्रों ने यथाशास्त्र क्रम से उनकी क्रिया की और फिर एक पहाड़ की कंदरा में पहुंचे और विचारने लगे कि किसी तरह हम ऊंचे पद को पाएं। हे राम, पहले मैंने तुमको सुनाया है कि प्रथम उन्होंने मंडलेश्वर, चक्रवर्ती राजा और इंद्र आदि के पद को पाने का विचार किया। फिर बड़े भाई ने निर्णय करके यही कहा कि सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी का पद है, जिनकी ये सब सृष्टि रची हुई है। अतः हम 10 ब्रह्मा हूं। ऐसे विचार करके वे 10 पद्मासन लगाकर बैठे और ये निश्चय किया कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं और सब सृष्टि हमारी रची है। निदान वे ऐसे निश्चल हो गए मानो पुतलियां लिखी हुई हों। उन्हें खान पान छोड़े मास वर्ष और युग वर्ष व्यतीत हो गए, पर वे ज्यों के त्यों रहे, चलाई मान ना हुए। जैसे जल नीचे को जाता है, ऊंचे को नहीं जाता, वैसे ही उन्होंने अपना निश्चय ना त्यागा और दृढ़ रहे। जब कुछ काल बीत गया, तब उनके शरीर गिर पड़े और उनको पक्षी खा गए, पर उनकी जो ब्रह्मा की वासना से युक्त संवित थी, उस वासना से 10 ब्रह्मा हो गए और उनकी देश काल पदार्थ और नीति सहित 10 ही सृष्टियां हो गई। जैसे हमारी सृष्टि है, वैसे ही वे सृष्टियां हुई। हे राम, वे सृष्टियां क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई और तो कुछ नहीं। और कुछ और हो तो कहूं, इससे सृष्टि का और रूप कुछ नहीं। अपना अनुभव ही सृष्टि रूप भासित होता है, और जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं वे सिर्फ आत्म रूप है। हे राम, जैसे हम ब्रह्म के संकल्प में रचित हैं, वैसे ही उन्होंने भी रच लिए और वे भी इस प्रकार स्थित हो गए। इससे सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। जो किसी कारण से संसार बना होता तो जाना जाता कि कुछ हुआ है, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता। इससे ये संसार संकल्प मात्र है और आभास मात्र है। इससे कहता हूं कि सब ब्रह्म ही है और कुछ वस्तु नहीं। पाषाण, वृक्ष, जड़, चेतन, जो कुछ पदार्थ दिखते हैं, वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं। हे राम, महाभूत, जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत आदि हैं, ये सब चिद आकाश रूप हैं। चिद आकाश से भिन्न कुछ नहीं। जैसे इंद्र के पुत्र एक से अनेक हो गए, वैसे ही ये सृष्टि भी एक से अनेक हुई है और प्रलय में अनेक से एक हो जाती है। जैसे एक तुम स्वप्न में अनेक हो जाते हो और सुषुप्ति में अनेक से एक हो जाते हो, वैसे ही ये संसार भी है। ये अकारण है। यदि इसे सकारण भी मानो तो आत्मरूपी कुम्हार है, संकल्प चक्र है और अनुभव चैतन्य रूपी घट उससे उपजते हैं। आभास भी वही है, कुछ दूसरी वस्तु नहीं। ये सब संसार वही रूप है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को अपने अनुभव से ही सृष्टि प्रकट हुई और वे अनुभव रूप ही में दिखाई देने लगे, इससे और कुछ ना हुई, वैसे ही इस सृष्टि को भी जानो। हे राम, घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्य रूप हैं, चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही घट, पहाड़, नदियां और पदार्थ होकर दिखाई देता है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ये जगत अनुभव से भिन्न नहीं। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है। अब एक अनेक का उत्तर सुनो। हे राम, जैसे मनोराज्य में एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाता है, एवं चैतन्य से जड़ हो जाता है, पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासित होता, सब पदार्थ चैतन्य रूप हैं। जहां अंतःकरण प्रकट होता है वह चैतन्य भासित होता है, और जहां अंतःकरण नहीं मिलता वह जड़ दिखता है। चैतन्य का आभास अंतःकरण में होता है, पर जब पुरुषिका निकल जाती है तब जड़ दिखाई देता है। ये अज्ञानी की दृष्टि कही है, पर मुझसे पूछा तो जिनको जड़ कहते हैं, जिनको चेतन कहते हैं, जिनको पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी कहते हैं, वे सब ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में कितने ही जड़ और कितने ही चेतन पदार्थ दिखते हैं और नाना प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, पर सब आत्म रूप हैं।
भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही ये सब संसार आत्म रूप है। इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्म रूप है। सब नाम रूप आत्मा के हैं, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। शून्य अशून्य सत्य असत्य सब आत्मा के नाम हैं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे राम, मूर्ख जिसको जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं है, सब चैतन्य रूप है। सृष्टि काल में जड़ ही हैं, वे संवेदन में जड़ रूप होकर रचित हुए हैं, वे चैतन्य में रचे हैं। जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का प्रमाद होता है, उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न भासते हैं। पर जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसको एक ब्रह्म सत्ता ही दिखती है। हे राम, ये जो मैंने तुमको उपदेश किया है वह बारंबार विचारने योग्य है। जो कोई इसको नित्य विचारता रहेगा, उसके दोष घटते जाएंगे और हृदय शुद्ध होगा। जो ब्रह्म विद्या को त्याग कर विश्व की ओर चित्त लगाएगा, उसके दोष बढ़ते जाएंगे। हे राम, ज्यों ज्यों जीव को ब्रह्म विचार उदित होता जाएगा, त्यों त्यों दुख नष्ट होते जाएंगे। जैसे ज्यों ज्यों दिन का उदय होता है, त्यों त्यों तम नष्ट हो जाता है। विचार के त्यागने से दुख बढ़ते जाते हैं। जो महापापी हैं, उनके पाप मेरे शास्त्र का अभ्यास ना करने देंगे। उनको ये जगत वज्रसार की भांति दिखता है और संसार भ्रम कभी निवृत्त नहीं होता। मैं तुम आदि ये सब विश्व नभ रूप हैं। भाव अभाव आदि सब शब्द ब्रह्म सत्ता के नाम हैं, जो परम शुद्ध निरामय अद्वैत और सदा अपने ही आप में स्थित हैं। जितने पदार्थ उसमें भासित होते हैं वे ऐसे हैं जैसे शिला में शिल्पी जिन पुतलियों की कल्पना करता है, वे सब शिल्पी के चित्त में होती हैं। वैसे ही विश्व के पदार्थों की प्रतिभा जो सब मन में है, वह उसी का किंचन रूप है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह सदा अपने आप में स्थित है और परम मौन है, उसमें विकल्प कोई नहीं प्रवेश कर सकता। Let's stop it here. We'll start with Sarg number 263 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadai Purnameva Visheshyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.